चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अपनी सीरीज को आगे की तरफ ले चलते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.1 जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। देखिए दोस्तों, ये जो श्रेणी दी हुई है तुम्हें, ये जो श्रेणी दी हुई है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है, हमें ये देखना है कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब होता है इन नंबरों के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर इस श्रेणी में मतलब कोई सी भी श्रेणी हो, अगर उन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान है तो हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होगी। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद जिसे हम A1 से दर्शाते हैं। ये दूसरा पद हो जाएगा जिसे हम A2 से दर्शाते हैं। ये तीसरा पद हो जाएगा जिसे हम A3 से दर्शाते हैं। ये चौथा पद हो जाएगा जिसे हम A4 से दर्शाते हैं। देखिए, अब इन नंबरों के बीच का अंतर हम कैसे निकालेंगे। इन नंबरों के बीच का अंतर हम दूसरे पद में से पहले वाले पद को हटा के, जैसे हमें इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को हटा देंगे। अगर इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो 3 में से 2 वाला पद घटा देंगे, ठीक है। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। अगर इन नंबरों के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनका अंतर निकालते हैं, या जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं, जिसे आप D से दर्शाते हो। D1 बराबर, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को हटा देंगे, A2 माइनस A1। दूसरे पद का मान है 0.22 माइनस 0.2। देखिए, इसमें से घटाएंगे, हम माइनस करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए समझ में नहीं आ रहा हो यहाँ देख लेते हैं। 0.22 में से हम घटाएंगे 0.2, ठीक है। देखिए 2 का 2 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, ठीक है दोस्त। तो हमारा बन जाएगा 0.02। इन दोनों नंबरों के बीच का जो अंतर है वो आ जाएगा 0.02 इन दोनों नंबरों के। अब हम D2 निकालते हैं। D का मतलब होता है अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर। अब हम इन संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे। A3 में से A2 घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को हटा देंगे। तीसरा पद क्या है हमारा 0.222 माइनस 0.22। देखिए, अब फिर से घटाएंगे हम 0.22 में से 0.22, 2 का 2, 0 में से 2 हटाएंगे 0, 2 में से 2 हटाएंगे 0, ठीक है। तो हमारा बनेगा फाइनली 0.002। देखिए, इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर हमने देखा कितना आया 0.02। इन दो संख्याओं के बीच का अंतर हमने देखा कितना आया 0.002, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हम देखेंगे, क्लियर है। चौथे पद में से घटाएंगे तीसरे वाले पद को। चौथा पद क्या है 0.222 माइनस 0.222। देखिए दोस्त, 0.222 0.222, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे हम, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, 0.0002, 0.0002, ठीक है दोस्त। देखिए, पहली दो संख्याओं का अंतर आया हमारा 0.02, फिर अगली दो संख्याओं का अंतर आया 0.002, फिर अगली दो संख्याओं का अंतर आया 0.0002। देखिए, तो फाइनली हमें एक बात यहाँ से समझ में आ रही है, क्या फाइनली हमें यहाँ से एक बात समझ में आ रही है क्या, कि जो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, जो श्रेणी दी हुई है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है समांतर श्रेणी? क्योंकि इन सभी के नंबरों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं आया, ठीक है। 0.002, 0.002, 0.0002,
ठीक है दोस्त। तो इन संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो समान नहीं आया, सब में अलग अलग आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। लिख देंगे चूंकि यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी होती तब हम आगे के इसके 3 पद और निकालते। ठीक है, क्वेश्चंस में कहा गया है, हमसे कहा गया है क्वेश्चंस में कि पहले तो आप चेक करिए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना लिख देंगे, इतना हल करके हमें पता चल जाएगा कि इनकी जो संख्याएं हैं, जो श्रेणी है, इनके बीच का अंतर है वो समान नहीं आया है। समान नहीं आया है तो हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी होती तब हम इसके 3 पद और आगे ज्ञात करते। देखिए अभी 4 पद दिए हैं, 5वां, 6वां, 7वां पद और हम आगे का निकालते, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इस क्वेश्चंस को यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। देखिए 7वें क्वेश्चन की जो श्रेणी दी हुई है 0, -4, -8, -12, ... देखिए ये जो नंबर चल रहे हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम इन संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे। अगर इनके बीच का अंतर समान आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर देखेंगे। देखिए प्रथम पद है, प्रथम पद को हम A1 से दर्शा देंगे। दूसरा पद है, दूसरे पद को हम A2 से दर्शा देंगे। तीसरा पद है, तीसरे पद को हम A3 से दर्शा देंगे। चौथे पद को हम A4 से दर्शा देंगे। ठीक है, अब इन पदों के बीच का जो अंतर है वो हम निकालेंगे। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम सार्व अंतर। सार्व अंतर जिसे हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, तो D1। देखिए हमें देखना है कि ये जो नंबर है इनके बीच का, सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, D1, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे। ठीक है, तो A2 में से दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। दूसरा पद क्या है, -4। देखिए माइनस लगा हुआ है, फिर -0, -4 में से -0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4। ठीक है दोस्त, फिर आगे जो नंबर हैं उनके बीच का अंतर हम देखेंगे, D2। ठीक है, मतलब तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को हम घटा देंगे। ठीक है, तीसरा पद क्या है हमारा, -8, माइनस दूसरा पद क्या है हमारा, -4, -8 ऐसे माइनस का -4 में गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। -8 में से +4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन संख्याओं के बीच का अंतर हम निकालते हैं। ठीक है, तो चौथे वाले पद में से घटाएंगे, चौथे वाले पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। A4 में से A3 घटा देंगे। A4 कितना है, -12, माइनस A3 कितना है, -8। ठीक है दोस्त, देखिए -12 माइनस का गुणा करेंगे तो +8 हो जाएंगे। -12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। काहे का 4 बचेगा, माइनस का। ठीक है दोस्त, तो देखिए हमें फाइनली ये एक बात समझ में आई है यहाँ से, क्या कि जो श्रेणी दी हुई है, हमें जो नंबर दिए हुए हैं, इन सभी के बीच का जो अंतर है वो समान आ रहा है। देखिए यहाँ भी -4 आया, इनके बीच का अंतर भी -4 आया, और इनके बीच का अंतर भी कितना आया, -4 आया। तो हमें एक बात समझ में आ गई यहाँ से, ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, यह श्रेणी AP में है। अगर वो कह रहे हैं, क्वेश्चंस में कहा गया था कि अगर श्रेणी AP में है तो इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि प्रथम
प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, तो हमारा प्रथम पद a1 बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद a 0। इस श्रेणी का सबसे पहला पद कौन सा है, 0, ठीक है। और d का मान क्या निकला हमारा, मतलब d का मतलब है कि इन सभी के बीच का नंबर क्या निकला हमारा, देखो -4, ठीक है। तो d का मान हो जाएगा -4। देखिए दोस्त, ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है, a और d का मान हमें पता है, तो हम आगे के 3 पद और आराम से निकाल सकते हैं। अगले तीनों पद, देखिए अगले तीनों पद हो जाएंगे हमारे, देखिए इस श्रेणी में 4 पद दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आगे के जो 3 पद हैं वो हो जाएंगे 5वां, 6वां और 7वां, ठीक है। तो 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, देखिए a + 4d, 5वें पद को कैसे निकालेंगे, 1d कम जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए आप अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये ना देखकर पीछे का जो शुरू से हमने 5 पार्ट पढ़ाया है उसमें सब बेसिक हमने समझाया, तो आप उसको पहले ही देख सकते हैं, तो और अच्छे बेहतर समझ में आएगा। 6 से मतलब 6वां पद है, तो इसे कैसे निकालेंगे, 5d करके। ये 7वां पद है, तो इसे करेंगे हम a + 6d। देखिए जिस नंबर का पद पूछा है उससे 1d कम जोड़ देंगे, जैसे 5वां पद पूछा है तो 4d जोड़ देंगे, 6वां पद पूछा है तो 5d जोड़ देंगे, 7वां पद पूछा है तो 6d जोड़ देंगे, ठीक है दोस्त। देखिए अब सभी मान हम a और d का मान रख देंगे, ठीक है। आगे के हमारे 3 पद आराम से निकल आएंगे। a का मान है 0 + 4, ऐसे ही देखिए d का मान है -4, a का मान 0 + 5, ऐसे ही d का मान है -4, a का मान 0 + 6, d का मान है -4। देखिए 4 चौके 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो -16 आ जाएंगे, ठीक है। 5 चौके 20, ये आ जाएंगे -20, 6 चौके 24, ये आ जाएंगे -24। देखिए दोस्तों, हमारे जो आगे के पद हैं 5वां, 6वां और 7वां, ठीक है, हमसे कहा गया था क्वेश्चंस में कि बताओ, पहले तो बताओ कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हमने सभी को चेक करके देखा कि इनके बीच का जो अंतर आ रहा है हर संख्या में बराबर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। तो यही वो कह रहे थे कि अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए। जितने पद दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद तक दिए हैं, हमें 5वां, 6वां और 7वां, अगर समांतर श्रेणी है तब निकालना है हमें आगे के 3 पद और। तो ये समांतर श्रेणी थी, इसलिए हमने चौथे के बाद 5वां, 6वां और 7वां तीनों पदों को हमने निकाला, 5वां, 6वां, 7वां। तो ये वो पद निकल कर आ चुके हैं, -16, -20 और -24, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चंस बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने